हेलो स्टूडेंट नंबर 10 नंबर 10 मुझे क्या दिया है और क्या मुझे मांगता है। देखो क्या मुझसे लेना है, लेना चाहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट। मेरा पास एक सर्किल है जो 4 1 और 6 5 को देकर जाता है एंड हुज सेंटर इज ऑन लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 और सेंटर इस लाइन के ऊपर है। तो देखो डायग्राम में ग्राफिकली थोड़ा समझने के लिए कोशिश करो। ये मेरा सर्किल है, सर्किल का सेंटर है मान लो h k है, वो मेरा रेडियस है। देखो और इस सर्किल के ऊपर दोनों पॉइंट है, जो भी हो, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है। मान लो इस पॉइंट का नाम दे दो P1 है 4,1 और इस पॉइंट का नाम दे दो। देखो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेशन क्या है, देखो मान लो ये होगा PQ मानो और ये होगा 6,5 और देखो ये मेरा जो लाइन है रेडियस है। रेडियस किस लाइन का ऊपर, ये लीनियर इक्वेशन देखो ये है स्ट्रेट लाइन का। देखो ये होगा 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। जो सेंटर है सेंटर इस लाइन पे लाई करता है। तो मुझे इक्वेशन बनाना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखो वी नो दैट, हमको पता है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये मेरा r मान लो। देखो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर है। देखो पॉइंट इसके लिए भी तो ये रेडियस है ना, इक्वल होगा। देखो एट पॉइंट 0.41 के लिए देखो मेरे पास रेडियस क्या होगा, ये वाला O मान लो, तो OP क्या होने वाला है और रेडियस, ये भी रेडियस है। देखो तो पॉइंट OP के लिए ये क्या होगा 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसको मान लो इक्वेशन 1। नाउ एट पॉइंट, इस पॉइंट के लिए, किस पॉइंट 6 5 के लिए, ये मेरे को होगा, इक्वेशन बनेगा 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू होगा r स्क्वायर। ये होगा इक्वेशन 2। देखो ये भी r का वैल्यू है, ये भी r का वैल्यू है। इस दोनों इक्वेशन को इक्वेटिंग करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव, देखो राइट तरफ एक जैसा है तो लेफ्ट भी एक जैसा ही होगा। 4 माइनस h का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू 6 माइनस h का स्क्वायर प्लस 5 माइनस k का स्क्वायर। सो देखो इसको हल करो, थोड़ा फॉर्मूला पकाओ। 4 का स्क्वायर क्या हुआ, a स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 8h होगा प्लस h का स्क्वायर प्लस 1 रो स्क्वायर माइनस 2k होगा 2ab प्लस k का स्क्वायर है। देखो राइट तरफ से भी ऐसे ही होगा, 6 का स्क्वायर माइनस ये होगा 12h माइनस 2ab प्लस h स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 10k होगा प्लस k स्क्वायर। देखो बोथ साइड h का k का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास बचेगा, देखो ये होगा 16 माइनस 8h प्लस में 1 माइनस 2k इक्वल टू यहीं पे 36 होगा माइनस 12h प्लस में देखो 25 होगा माइनस 10k होगा। देखो उस h और k का वैल्यू को लेफ्ट साइड ले आओ तो ये होगा, देखो
12h 12h माइनस 8h 10k माइनस 2k। h एंड k का वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेके आया, राइट साइड लेके जाऊंगा उस बचा हुआ नंबर को। ये होगा 36 प्लस में 25 माइनस में 16 माइनस में 1। सो देखो ये वाला हो जाएगा 4h प्लस में हो जाएगा ये वाला 8k इक्वल टू में हो जाएगा 36, इसको जोड़ दो, ये हो जाएगा 61, आई थिंक 61 हो जाएगा, ये होगा 1 होगा 61 माइनस में हो जाएगा 70, ये होगा 4h प्लस 8k इक्वल टू में 11 से ये 7 जाएगा तो 4 होगा, 5 से 1 जाएगा तो 4 होगा। देखो यहीं पे 4 कॉमन जाएगा, s प्लस 2k इक्वल टू 44 होगा। नाउ h प्लस 2k इक्वल टू होगा 44 अपॉन में 4, दैट मीन्स ये कैंसिल होकर 11 बन जाएगा। h प्लस 2k इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो। नाउ बाय डेफिनेशन क्या बोला है, द सेंटर इज ऑन द लाइन, द सेंटर इज ऑन द लाइन नाउ बाय डेफिनेशन द सेंटर इज ऑन द लाइन, कौन सा लाइन में है, 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 है। यहीं पे देखो ये वाला h है और ये वाला k है, क्योंकि ये सेंटर का ये लाइन है, दैट मीन्स सेंटर का पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स 4h प्लस k इक्वल टू 16 होगा। इसको नाम दो इक्वेशन 4। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, जिसमें तुमको पता है सॉल्विंग करने के लिए सब्स्टिट्यूशन से भी हो सकता है, हो सकता है एलिमिनेशन मेथड से भी हो सकता है, क्रॉस मल्टी, तो मैं करता हूं एलिमिनेशन मेथड पे। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4 बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ये हुआ इक्वेशन थर्ड इंटू में 4h प्लस 8k होगा इक्वल टू 44। नाउ इक्वेशन 4 इंटू में 1, 4h प्लस k इक्वल टू 16 होगा, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा। देखो तो ये वाला कैंसिल होके मुझे मिलेगा 7k इक्वल टू ये होगा 28, k मीन्स होगा 28 अपॉन में 7, दैट मीन्स ये मुझे मिलेगा 4। नाउ देखो इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 में पुट करने से मुझे h का वैल्यू निकल आएगा। तो नाउ 4h प्लस k इक्वल टू 4h प्लस k इक्वल टू 16 में यहीं पे पुट करता हूं। देखो दैट मीन्स ये होगा 4 प्लस k का वैल्यू कितना है, ये मुझे 4 मिल गया, ये होगा 16, 4h इक्वल टू ये होगा 16 माइनस 4, दैट मीन्स 12 होगा। तो h इज इक्वल टू 12 अपॉन में 4, ये होगा 3 होगा। देखो मुझे सेंटर पॉइंट मिल गया, तो ये होगा 3 एंड 4। नाउ मुझे क्या निकालना है, देखो मुझे रेडियस निकालना है। रेडियस इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 जहां पे भी h और k का मान रखने से मुझे रेडियस मिल जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ h एंड k इन इक्वेशन
मैं 1 पे रखता हूं। 4 माइनस एच, देखो 4 माइनस एच का वैल्यू क्या है 3, 1 माइनस के का वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू आर स्क्वायर। सो नाउ मुझे ये मिल जाएगा, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। 1 प्लस 9 इक्वल टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे 10 मिल गया। देखो आर स्क्वायर इक्वल टू मुझे 10 मिल गया। नाउ मुझे इक्वेशन बनाना है। मुझे क्या 3 मिल गया, सेंटर मिल गया और रेडियस मिल गया। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगा, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा। देखो x माइनस एच का वैल्यू कितना है 3, y माइनस के का वैल्यू कितना है 4 और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 10। ये मेरा आंसर है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल। देखो पहले मुझे क्या करना चाहिए, इस दोनों पॉइंट से मुझे दोनों इक्वेशन निकालना है। इस दोनों पॉइंट के लेके इस दोनों पॉइंट को मुझे इक्वल करना है, क्योंकि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस। यहीं पे एक इक्वेशन निकल आएगा, वो इक्वेशन h प्लस 2k इक्वल टू 11। नाउ इस इक्वेशन देन, क्योंकि इस उस लाइन का ऊपर है, इसीलिए इस सेंटर h और k का मान इस पर रखेंगे। रखने के बाद इक्वेशन ऐसा मोड़ लेगा। देन इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमको k का वैल्यू निकल आएगा, k का वैल्यू निकल आएगा। देन हम इक्वेशन 3 और 4 में जहीं पे भी k का वैल्यू पुट करेंगे तो h का वैल्यू निकल आएगा। और जब h और k का वैल्यू निकल आएगा तो मैं इस इक्वेशन में रखूंगा। देखो जो भी ये 1 और 2 इक्वेशन, जो भी इक्वेशन में पुट करूंगा तो मुझे r का वैल्यू निकल आएगा। दैट मीन्स मुझे पता हो गया, क्या पता हो गया, ये सेंटर पता होगा, रेडियस इक्वेशन में लिख सकूंगा। नाउ इक्वेशन ऑफ सर्किल, यहीं पे वैल्यू पुट कर देने से मुझे इक्वेशन मिल जाएगा।